नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है या नींद कम आती है या नींद जो है बीच में खुल जाती है, नींद लाने के लिए गोलियां खानी पड़ती है या फिर नींद से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस वीडियो में हम आपको नींद लाने की आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताने वाले हैं और ये सारे उपाय दोस्तों आराम से आप कर सकते हो, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। जिस तरह किसी मकान को खड़े करने के लिए पिलर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही शरीर को निरोगी रहने के लिए आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों स्तंभों की हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमें नींद क्यों आती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि दिन भर के काम से थक हार कर हमारा मन थक जाता है और हमारी इंद्रियां भी थक कर सुस्त पड़ जाती है, तब हमें नींद आती है। यानी नींद आना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसके पीछे का वजह भी आयुर्वेद में बताया गया है। इन वजहों के बारे में आप जान जाओगे तो इसका इलाज बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आयुर्वेद में नींद न आने के 4 कारणों के बारे में बताया गया है। इसमें कार्य, काल, विकार और वायु, ऐसे 4 कारण बताए गए हैं। कार्य यानी कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोग रात में देर तक कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी पर बिजी रहते हैं या बहुत देर तक काम करते रहते हैं। ये भी एक वजह नींद न आने का हो सकता है। दूसरा कारण है काल यानी कि समय। नेचुरल रूप से जब उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी नींद कम आने लगती है या फिर गलत समय पर सोते हैं, जैसे कि रात को सोने की जगह आप दिन में सो जाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। इसके अलावा तीसरा वजह बताया गया है विकार, यानी कि आपके शरीर में कहीं दर्द है, कोई बीमारी है, तो इसकी वजह से भी नींद नहीं आ सकती है। और चौथा कारण है शरीर में वायु का प्रकोप, यानी कि शरीर में वात दोष का बढ़ जाना। इससे भी आपको नींद की समस्या हो सकती है। तो ये 4 वजह हैं जिन्हें जानना बेहद ही जरूरी था। चलिए अब जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे नींद अच्छी आएगी। अच्छी नींद लाने के लिए सबसे पहला उपाय जो है वह है अभ्यंग, यानी कि शरीर में तेल की मालिश। जी हाँ, ऑयल मसाज करना, शरीर में तेल की मालिश हर रोज करना है। यह शरीर में थकान को दूर करती है। अगर शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, अगर शरीर में वात दोष की वृद्धि हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसके कारणों में भी शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है। ये अभ्यंग यानी कि शरीर में अगर हम तेल की मालिश करते हैं तो इससे हमारे शरीर से वात दोष कम होता है, जिससे गहरी नींद आती है। अगर आप पूरे शरीर में तेल नहीं लगा सकते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने 3 स्थान बताए हैं। सिर पर तेल लगाना, कानों में तेल डालना या फिर पैर के तलवों में तेल से मालिश करना। अगर आप पूरे शरीर में तेल नहीं लगाना चाहते तो आप इन 3 जगहों पर लगा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं तेल कौन सा इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद में तिल के तेल को बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके साथ ही सरसों का तेल, नारियल के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सवाल आता है कि तेल लगाना कब है। हो सके तो नहाने से पहले लगाना है। शरीर पर अच्छे से तेल लगाकर इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने दें, उसके बाद आप नहा लें। आपने पुराने लोगों को देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्गों को नहाने से 1 घंटे पहले पूरे शरीर पर तेल लगाया करते थे, उसके बाद नहाया करते थे, है ना। ऐसा आप भी कर सकते हो। रात को सोने से पहले पैर और पैर के तलवों में घी लगाकर अच्छे से मालिश करें, इससे नींद बहुत गहरी आती है। नाक में कुछ बूंदे तेल अप्लाई करें या फिर अपनी छोटी उंगली को तेल या फिर घी में डुबोकर नाक के अंदर अप्लाई करना है। मतलब बहुत कम मात्रा में तेल नाक में डालना है या फिर लगाना है, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा कान में तेल डालना है या फिर सिर में तेल लगाना है। ये भी अच्छी नींद लाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे आंखों की जो थकान है कम हो जाती है। इसके अलावा आंखों पे नंबर का चश्मा लगा हुआ है, आंखों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो इसको दूर करने में भी यह बहुत राहत दिलाता है। अच्छी नींद के लिए दूसरा उपाय जो है वो है उबटन लगाना, है ना। इसके लिए क्या करना है, जौ का आटा लेना है या फिर बेसन लेना है। इसमें आपको थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिला लें, यह मन को बहुत अच्छा कर देता है। इसके अलावा आप इसमें त्रिफला का चूर्ण भी मिला सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए और दूध या पानी में मिलाकर इसका पेस्ट जैसा बनाकर आप शरीर में लगाइए।
इससे शरीर में होने वाली थकान कम हो जाती है, नींद अच्छी आती है और इसके साथ साथ स्किन की सुंदरता भी बढ़ती है। अच्छी नींद के लिए अगला उपाय है स्नान यानी कि नहाना। महर्षि वाग्भट ऋषि जी कहते हैं कि अच्छी नींद के लिए तेल मालिश, उबटन के बाद स्नान करना चाहिए। इससे शरीर में होने वाली थकान मिटती है, बॉडी रिलैक्स होता है, जिससे मन शांत हो जाता है और अच्छी और गहरी नींद आती है। सुबह तो आप नहाते ही होंगे, लेकिन दिन भर के काम के बाद जब आप बाहर से आते हो थक हार कर, तो आप नहाया करें। इससे भी आपको काफ़ी अच्छी और गहरी नींद आएगी। नींद के लिए जो अगला उपाय है दोस्तों, वो है दही, दूध या फिर गाय का घी है, इसका खाने में इस्तेमाल किया करें। जो दही है आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं। दूध, जो खासकर भैंस का दूध होता है, आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं। इससे आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी। इसमें स्वाद के लिए आप थोड़ा सा जायफल का पाउडर डाल दीजिए। जायफल देखिए आपको किसी भी किराने की शॉप में मिल जाएगी। इसका पाउडर 2 से 3 चुटकी 1 गिलास दूध में मिला दीजिए। इससे दूध का स्वाद भी बढ़ जाएगा और नींद भी आपको बहुत ही अच्छी आएगी। इसके अलावा वाग्भट जी ने गाय का घी खाने के बारे में बताया है। गाय के घी के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके फायदे आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस वीडियो में घी के फायदों के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, घी के बारे में वाग्भट ऋषि जी ने बताया है कि ये शरीर के लिए फायदेमंद तो है ही, साथ ही साथ इससे एक फ़ायदा ये है कि इससे नींद भी बहुत ही अच्छी आती है। नींद लाने के लिए उन्होंने अगला उपाय जो बताया है वह है मनपसंद गंध, यानी कि जो मनपसंद फूलों की खुशबू है, या जैसे कि चंदन है उसकी सुगंध आप लेते हैं, या फिर धूप है, अगर आपको पसंद है तो आप घर पर लगा सकते हैं। कोई धूप है, सुगंधित धूप होता है, आप घर पे उसे लगा लीजिए। खासकर रात को सोते समय जो खुशबू आपको पसंद है आसपास रख के सोइए, इससे नींद आने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा अच्छी नींद लाने के लिए मनपसंद शब्द सुनना या फिर मनपसंद संगीत गीत सुनना भी बहुत अच्छा होता है। जो आपके मन को शांति दे, उसी प्रकार के शब्द या फिर संगीत सुने, इससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। अपने शरीर या हाथ पैरों को हल्के हल्के हाथ पर दबाना, इससे वात दोष कम होता है, शरीर की थकान कम होती है और नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। इसमें आपको क्या करना है, पैरों को तलवों में तेल की मालिश जरूर करना दोस्तों। अगर आपको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं तो आप आदत डाल लीजिए, रात को सोने से पहले तलवों में घी से मालिश कीजिए। सरसों के तेल या फिर यहाँ पर आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तलों के अच्छे से मालिश कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा सोते समय अपने मन को सेटिस्फेक्शन फील करवाएं। मैंने अपना दिन भर का सारा काम पूरा कर लिया है, कोई भी काम अधूरा बचा नहीं है और सभी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रहा है, इस तरह सोचिए। इसके अलावा सोते समय टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया साइट से बिल्कुल दूर रहें, इसे अलग ही रखें, अपने मोबाइल को अलग ही रख दें। आप ऐसा करेंगे तो इससे भी आपको बहुत जल्दी नींद और अच्छी नींद आएगी। साफ सुथरे आरामदायक बिस्तर पर सोएं। इसके साथ ही सोने का समय भी तय कर लीजिए, यानी कि आपको सोने का जो टाइम है वो फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत में आपको थोड़ा असहज महसूस होगा, लेकिन जब आप टाइम फिक्स कर लोगे तो उस समय में ऑटोमेटिक आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। वाग्भट ऋषि जी कहते हैं किसी भी कारणों से अगर आपको नींद नहीं आती है और आप इन सभी उपायों को अमल करते हैं तो आपको नींद जरूर आएगी और नींद भी बहुत गहरी और शांत आएगी। आपको कभी भी नींद की गोलियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस रेमेडी को जरूर अपनाइए और कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।